केचुल छूट गई, सांप निकल गया। पिंजड़ा पड़ा हुआ है, पक्षी उड़ गया। चैतन्य घन आत्मस्वरूप भगवान का अंश है। वो इस शरीर को मैं मान करके भोगों को भोगते हुए फंस गया था। गुरु कृपा से देह भाव नष्ट हुआ। समझ रहे हैं? अब हम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गए। देह का महत्व नहीं, पर जिनका देह भाव जिनकी कृपा से नष्ट हुआ है, वो उसको ब्रह्म रूप देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि ये हमारे गुरुदेव का शरीर है, ये भी ब्रह्म रूप है। अब इसको समाधि में स्थित करके कुल परंपरागत उनकी पूजा हो रही, भाव बन रहा है। बात ये है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वरूप को मान लो कोई शिष्य ना हो, कोई ना जानता हो कि इस कोटि का महात्मा है, शरीर छूटा पड़ा है, कहीं भी पड़ा है शरीर, तो क्या उसकी गति में अंतर पड़ेगा क्या? क्या उसका देह, ये केवल भाव संपादन के लिए कि मुझ अधम को जिस शरीर के आश्रय से अज्ञान का नाश हुआ, उनके श्रीमुख से वचन सुने, उनके शासन, उनके दुलार, उनके प्यार ने मुझे माया से मुक्त किया। मेरे लिए वो शरीर भी ब्रह्म स्वरूप है। हम उसे विराजमान करके आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भाव रखते हैं, करना चाहिए। भाव है, जो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, तो सर्वम खलमिदं ब्रह्म, तो देह भी ब्रह्म स्वरूप हो गया। पर ये कब? जब हम माया मुक्त हुए तब। अगर हम माया भाव रख करके इस शरीर को, तो यही दुर्गति का कारण है और यही बंधन है और यही नाना प्रकार के आवागमन जनित दुखों को प्रदान करने वाला है। आप समझ पा रहे हैं? शरीर कोई खास बात नहीं है। देखो, 5 महाभूत हैं, उनसे ही बना हुआ है। समाधि बना दी, ये वो पाँचों अपने में मिल गए जाकर के। अब हमारा भाव है मेरे गुरुदेव भगवान यहाँ हैं, तो काहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, कहीं भी भाव कर लो, वहां तो भाव कर लिया और उसका कल्याण हो जाएगा। उसको अनुभूति होगी, क्योंकि जहां भी भाव करेगा वो ब्रह्म स्वरूप, वो भगवत स्वरूप, गुरुदेव का भाव किया ना, वहीं उसको अनुभव में आ जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कोई अंतर नहीं। पर वहां तक पहुंचने के लिए ये बात कही जाती है कि इस शरीर का राग त्याग करो। बिना शरीर राग के त्याग के आप अंतर की महिमा को नहीं जान पाओगे। स्थूल शरीर से राग त्याग करो, फिर आओ अंतर। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म शरीर से त्याग करो। फिर स्वभाव, 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनको भी, तब तुम अपने स्वरूप को अपने आप से अनुभव कर पाए। और जहां अनुभव हुआ तो वही था, वही है, वही रहेगा, कोई अंतर नहीं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब ऐसे महापुरुष के शरीर का पूजन करो या तिरस्कार कर दो, जीवित या शरीर छोड़ने के बाद, दोनों में वो समान रहता है। कोई चंदन लगा रहा है तो कोई निंदा कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में कोई द्वैत है ही नहीं। तो चंदन लगाने के प्रति वाले के प्रति कोई आशीर्वाद नहीं, और गाली दे के पीटने के वाले कोई उसके लिए श्राप नहीं। क्योंकि वो देख रहा है, भक्त है तो अपने प्रभु को देख रहा है, ज्ञानी है तो अपनी आत्मा को कर रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये जो भाव है कि फिर उनके शरीर की पूजा क्यों करते हैं, हम उनके शरीर की समाधि क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके शरीर से शब्द हम सुन पाए हैं। नहीं तो शब्द तो व्याप्त हैं, अभिव्याप्त हैं, हम कहाँ सुन पा रहे हैं? भगवान के शब्द अब भी व्याप्त हैं। शब्द निकलते ही तुरंत पूरी सृष्टि में फैल जाता है। जैसे आपके पास यंत्र हो, तो इस समय अमेरिका में क्या बोला जा रहा है, आप अगर मिला पाओ, तो अभी पता चल जाएगा, वो बोलने लगेगा। दृश्य दिखा, अब तो आजकल और बढ़ गया, दृश्य दिखाई देने लगेगा। मतलब वो पूरे संसार में फैल गया। और अगर उसको पकड़ने वाला यंत्र है, तो पकड़ लेगा ना। ऐसे ही भगवत वाणी, तत्वज्ञानी महापुरुषों की वाणी, अब हमारे तो इतनी पकड़ है नहीं, तो भगवान ने कृपा करके गुरु रूप धारण किया, संत रूप धारण किया, और जब हमें उपदेश किया, तब हमें अनुभव हुआ। तो जहां से उपदेश हुआ वो हमें प्रभु के समान पूज्य हो गया। तो हम उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनकी छवि की पूजा करते हैं, और उससे हमें अनुभव होता है, उससे हमें आत्म साक्षात्कार होता है। अब हमारे हृदय में ये बात अगर रहे कि अगर शरीर की इतना त्याज्य है, तो फिर उनकी पूजा क्यों होती है? हमारे शरीर की त्याग, क्योंकि आप शरीर में राग करके स्वसुख वांछा से इसको भोग रहे हैं, इसका त्याग करना है। शरीर के प्यार दुलार के लिए मना नहीं है, पर अपना मैं मानकर भोग भोगने के लिए नहीं। जैसे ठाकुर जी की सेवा में पात्र आता है, हम उसको बहुत प्यार से धुलते हैं, साफ करते हैं और अच्छी जगह पधराते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा का पात्र है। तो वो एक धातु सेवा का पात्र हो सकती है, और ये तो हम इसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, खवाते हैं, पिलाते हैं, स्वस्थ रखते हैं, और खूब समाज में और भगवत सेवा में, बुजुर्गों की, सबकी सेवा में, ये सेवा पात्र है। अब बात अलग हो गई, और ये मैं हूं और मुझे सब कुछ भोगना है, अभी बात अलग हो गई।
उन महापुरुषों ने शरीर राग त्याग करके अपने स्वरूप की अनुभूति की और उसी अनुभूति के वचन उनके दर्शन से, उनके सेवन से, उनकी वाणी से मुझे हुए, इसलिए वो रूप भी हमारे लिए ब्रह्म के समान वंदनीय हुआ। इसलिए दो बातें दिखाई देती है, अन्वय और व्यतिरेक। है, नहीं है, दोनों बातें कही। बोले पूरा संसार जो देख रहे हो मिथ्या है। यहां से शुरू होता है उपदेश। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, अन्वय व्यतिरेक। एक है और एक नहीं है। और जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं इस उपदेश के, तो फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, कोई दूसरा है ही नहीं। आगे ना, पर यह बात तब समझ में आएगी कोई दूसरा नहीं, जो दूसरा माना पहले उसका त्याग करो। पहले राग रहित हो, फिर जब आप देखोगे तो जिससे राग रहित हुए थे वो भी वही है, दूसरा कोई नहीं है। पहले आप अगर ऐसा भाव आरोपित करोगे तो फंसे रहोगे। हमारी बात समझ में आ रही? जी।